हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 2 अगस्त 2024। आज हमारे लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिस्कशन का अबाउट पंप स्टोरेज। ये बेसिकली क्यों यूज होता है पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो जैसे देखो, इलेक्ट्रिसिटी की जो सोर्सेज होती हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ उसका आउटपुट चेंज हो सकता है कि नहीं, कितना आसानी से चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से दो होती हैं। एक होती है डिस्पैचेबल और एक होती है नॉन डिस्पैचेबल। ठीक है, नॉन डिस्पैचेबल का मतलब ये है कि ये वो इलेक्ट्रिसिटी की सोर्सेज हैं जो कि ईजिली इनका आउटपुट जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल हो गया सोलर हो गया, जैसे ये सनलाइट पे डिपेंडेंट है तो ये वैसे ही अप डाउन अपने आप से होता रहता है, बट इसका आउटपुट हम कंट्रोल नहीं कर सकते इतना इजीली। ठीक है, अगर अच्छी सनलाइट है तो इसका आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक, लेकिन मान लो कि हमारा कोई कस्टमर है, हमारे जितने भी कस्टमर है एक स्टेट में, वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, और जो हमारा सोलर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बच गई है हमारे पास। अब इसका क्या करें हम? ठीक, तो ये याद रखना कि ये एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वाला टर्म याद रखना। आगे बताता हूँ फिर। और ये डिस्पैचेबल जो होता है, इनका आउटपुट जो होता है इजिली कंट्रोल कर सकते हैं हम। कि मान लो कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई तो हमने इसका आउटपुट बढ़ा दिया। एग्जाम्पल क्या हो गया? कोल हो गया, न्यूक्लियर वाली हो गई। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो गया, थर्मल पावर प्लांट से हो गया। अब चलते हैं, जो हमारा जो आर्टिकल है ये है अबाउट नॉन डिस्पैचेबल वाले सोर्सेज के लिए। ठीक है, पंप स्टोरेज। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सेस हमने यहाँ बताया इलेक्ट्रिसिटी का बच गया, अब इसको हम स्टोर कैसे करें? देखो, क्योंकि अब मान लो हमने लिथियम की बैटरीज बना ली तो ये तो बहुत बनानी पड़ेगी, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो हमने एक बेसिकली सस्ता मैकेनिज्म सोचा कि देखो, हम क्या करेंगे, हम पंप स्टोरेज का यूज करेंगे। ये क्या होता है? ये बेसिकली समझ लो एक वाटर की बैटरी है। अब ये वाटर की बैटरी कैसे है? देखो, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि दो लेवल होते हैं। एक यहाँ हमारा स्टोरेज स्टोरेज करने के लिए एक चैम्बर है, एक चैम्बर नीचे हाइट पे है। ठीक, अब देखो एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्या, हम ग्रेविटी का यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, ये एक आउटलेट हो गई जो नीचे पानी आने वाली, और एक ऊपर आउटलेट हो गई जिससे ऊपर पानी पंप करेंगे। ठीक है, अब मान लो हमारे हमारे पास हमारे जो सोलर ने था वो एक्सेस जनरेट कर दिया, कस्टमर इतना डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो हम एक्सेस का क्या करेंगे, हम एक्सेस को पंप कर लेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे और स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब अब मान लो रात हो गई और कस्टमर अब एसी वगैरह चलाने लगे, अब एक्सेस डिमांड, अब हमारी डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने दिन में स्टोर करके रख लिया था ऊपर पानी, अब इसको ग्रेविटी के थ्रू रिलीज कर देंगे। अब इस जो चेम्बर्स हैं इसमें टरबाइन लगी हुई है। ठीक, अब क्या होगा, जब ग्रेविटी से पानी नीचे आएगा, ये टरबाइन घूमेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये हम कस्टमर को दे देंगे। तो हमने क्या कर लिया कि बेसिकली बैटरी बना ली जिसमें हम एक्सेस स्टोरेज कर पा रहे हैं और जब चाहें तब रिलीज कर पा रहे हैं। और इसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत कस्टमाइजेबल है, मतलब कि जब डिमांड हुई तो हमने क्या किया, पानी झट से ऊपर से रिलीज कर दिया, तो विद इन सेकंड्स और विद इन मिनट्स हमने फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दिया। तो ये फ़ायदा है। ठीक है, और जब मान लो कि हमारी डिमांड जो है वो स्लम्प कर गई, तब हम फिर से क्या करेंगे कि फिर से पानी को पंप करके ऊपर रख लेंगे। जब ज़रूरत बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी, तब हम फिर से उसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज़ सर्कल बन गया। अब फ़ायदा क्या है कि देखो, इसमें इनिशियल कॉस्ट तो है, हाई होती है, बट एनवायरमेंटल रिपरकशन बहुत कम होता है। तो इसलिए काफ़ी इफेक्टिव मेजर है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करने का। अब ये प्रोजेक्ट्स इंडिया में कहाँ-कहाँ पे मेन हो रहे हैं, वो देख लेते हैं। एक नागार्जुना सागर, ये हमें पता है कौन सी रिवर पे है, ये कृष्णा रिवर पे है, बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में प्रेजेंट है। ठीक है, ये डैम है बेसिकली। तो हमने ये एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि ये स्टोरेज जो हो सकता है, ये ऑन रिवर भी हो सकता है, ऑफ रिवर भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल काम करने का सेम ही रहेगा। ठीक है, बट रिवर पे बना दिया तो ऑन रिवर, ऑफ रिवर मतलब एक अलग जगह पे क्लोज साइकिल बना दी। ठीक, तो यूजुअली इंडिया में बना जो है वो डैम्स पे बना हुआ है, जैसे नागार्जुना सागर रिजर्वायर हो गया। बाकी देखो, ये कदमपरई, ये कौन सी रिवर पे है, ये कदमपरई रिवर पे ही है, ये तमिलनाडु में रिवर है। भीरा कहाँ पे है, भीरा डैम पे है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, पंचेत कहाँ पे है, ये दामोदर रिवर पे है, कहाँ पे, झारखंड में, पंचेत डैम पे। ठीक, और ये जो कदाना है, ये है कदाना डैम, कहाँ पे, माही रिवर पे। माही रिवर कहाँ पे, गुजरात में। ठीक, तो ये गुजरात हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। बीरा बीरा रिवर पता ही होगा, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। पंचेत कहाँ पे हो गया, झारखंड में। कदमपरई हो गया वहाँ पे। बस इतना ही था इस आर्टिकल में। और एक आर्टिकल नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा था कि ये इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, बट ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आज आर्टिकल आ रखा है एक्सप्लेन सेक्शन में पूरा, तो ये वहीं पर डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। थैंक यू।
That's it for today.